नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शब्द के भेद के बारे में। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में चूंकि हम लोग चर्चा करने वाले हैं शब्द भेद के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें शब्द को जानना होगा कि शब्द क्या होता है। तो आइए जानते हैं शब्द को। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कपूर, तो ये क्या है? यह मिलकर बना है वर्णों से क, अ, प, उ, र और अ। इतने प्रकार के वर्णों से मिलकर बना है कपूर, जो कि एक सार्थक अर्थ दे रहा है। तो अर्थात यह शब्द है। उसी प्रकार हाथ, ह के नीचे अलंत, फिर यहाँ से निकल के आया आ, फिर थ में लगा है अ, तो ये बन गया। इतने प्रकार के वर्णों से मिलकर बना हाथ, और ये एक सार्थक अर्थ दे रहा है, तो ये भी एक शब्द है। उसी प्रकार संध्या, स, अंग, ध, य और आ से मिलकर बना है संध्या। तो इतने प्रकार वर्णों से मिलकर बना संध्या, जो कि एक सार्थक अर्थ दे रहा है, तो यह भी एक शब्द है। अब हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण का। तो शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कहते हैं। पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, जिसके अंतर्गत आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर हम 3 भाग में बांटते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूप, प्रयोग और व्याकरणिक बनावट के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर बात करें तो इसको 5 भाग में बांटते हैं: एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब आइए एक एक आधार पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं हम उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। तो इसमें हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में। तत्सम क्या होता है? तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना तत् धन सम। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान, मतलब उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात कहने का मतलब कि हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हैं और उनका प्रयोग उसी रूप में हो रहा है, तत्सम है। अर्थात जो सब संस्कृत से आए और संस्कृत के रूप में ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? तो तद्भव भी 2 शब्द से मिलकर बना, तद धन भव। तद मतलब उससे या उसके, अभव माने उत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न। कहने का मतलब कि जो संस्कृत से उत्पन्न हो, अर्थात जो संस्कृत से आए शब्दों से विकृत हो गया हो, बदल गया हो। जैसे हिंदी में जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम का मतलब कि संस्कृत से डायरेक्ट आए वही प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव का मतलब संस्कृत से आए शब्दों का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें अकार्य, ये आपका तत्सम है, ये संस्कृत से आया है और इसका बिगड़ा रूप हो गया अकाज, तो ये तद्भव हो गया। उसी प्रकार अनर्थ तत्सम है, अनरथ ये तद्भव है। उत्साह तत्सम है, उछा तद्भव है। कुक्कुर तत्सम है और कुत्ता तद्भव है। अब हम बात करते हैं देशज और विदेशज शब्दों की। देशज या देशी शब्द, इस 2 शब्दों से मिलकर बना देश और ज। देश का मतलब देश और ज का मतलब जन्मा, अर्थात जो देश में जन्मा हो, अर्थात जो देश में उत्पन्न हुआ है। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित हुए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर हैं: थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, बोरी, टाटी, लाठी, डंका, सनसनाहट, भिनभिनाहट, ओसारा, कटोरा, मड़ई, टोपी, डंडा, कुदाल आदि। वहीं बात करें विदेशज शब्दों की, इनको हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो विदेश जो मतलब जन्म, अर्थात जो विदेश से आए हों। तो विदेश से जो है कि कई प्रकार के शब्द हैं, जैसे अरबी शब्द, फारसी शब्द, अंग्रेजी शब्द, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, चीनी, अनेक जगह के शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है।
अरबी की बात करें तो लगभग इसका 2500 शब्द हिंदी में, फारसी का लगभग 3500 शब्द और अंग्रेजी का लगभग 3000 शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और ये हिंदी में ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द अधिक प्रचलित हैं। इसका कारण ये है कि भारत पर लंबे समय तक अरब, फारसी और अंग्रेजी लोग जो है कि शासन किए और उनका प्रभाव इन शब्दों में देखने को मिलता है। वहीं पर तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, चीनी इनका प्रयोग जो है कि कम प्रचलित है। अब हम जान लेते हैं कुछ अरबी शब्दों को, क्योंकि परीक्षाओं में शब्द देकर पूछा जाता है कि यह किस भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा के कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। अक्ल, अमीर, आदत, असर, इज्जत, अजायब, इज्जत, औलाद, कसूर, कर्ज, कब्र, किताब, कसरत, गरीब, कुर्सी, खत, जुलूस, जवाब, जहाज, दुकान, तकदीर, तारीख, तकिया, दवा, दिमाग, दुनिया, नहर, नकल, मुहावरा, मुकदमा, लिफाफा, शराब, हौसला, हलवाई, ये इत्यादि शब्द जो हैं कि अरबी भाषा से लिए गए हैं। उसी प्रकार से फारसी भाषा के कुछ शब्दों को देख लेते हैं। अफसोस, कबूतर, आतिशबाजी, कमीना, अदा, आराम, आमदनी, किशमिश, कुश्ती, कूचा, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चश्मा, चेहरा, तनख्वाह, मकान, बर्फी, शीशा, सरकार, हजार, बीमार, जलेबी, जहर, ये इत्यादि शब्द जो हैं यह फारसी भाषा से लिए गए हैं। वहीं बात करते हैं हम कुछ अंग्रेजी शब्दों की, जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, वोट, पेंशन, कापी, पेंसिल, लाइब्रेरी, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ये इत्यादि शब्द जो है कि अंग्रेजी से लेकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब बात करते हैं कुछ तुर्की शब्दों की, जैसे आका, उर्दू, कालीन, काबू, आकार, कूची, कैंची, चेचक, बारूद, चाबुक, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, कुर्ता, चम्मच, सुराग, बारूद, ये इत्यादि शब्द तुर्की भाषा से लिए गए हैं। अगर बात करें फ्रेंच की तो अंग्रेज, कूपन, रिपोर्टाज, करतूस, ये शब्द जो है कि फ्रेंच से लिए गए हैं। जापानी की बात करें तो जैसे रिक्शा, सुनामी, सायोनारा, ये शब्द जो है कि जापानी से लिए गए हैं। वहीं बात करें चीन से लिए गए शब्दों की तो चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये शब्द जो हैं कि चीन से लिए गए हैं, चीनी भाषा से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं संकर शब्दों की। संकर शब्द क्या होता है? तो संकर शब्द का अर्थ है मिला हुआ, अर्थात जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जो दो अलग अलग भाषाओं से जुड़कर एक शब्द अलग भाषा से लिए और दूसरा शब्द अलग भाषा से लिए और वो दोनों जुड़कर एक शब्द बना दिए तो वही बना शब्द संकर है। जैसे यहाँ पर छाया है, छाया को लिए हम संस्कृत से, और दार को लिए फारसी से। ये छाया और दार मिलकर बना दिए छायादार, तो ये संकर शब्द हो गया। उसी प्रकार पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है। पान और दान मिलाए तो बन गया पान दान, ये जो है कि संकर शब्द हो गया। उसी प्रकार रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी संस्कृत का शब्द है, यह दोनों मिलकर बना दिए रेलगाड़ी, संकर शब्द हो गया। सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद फारसी का शब्द है, तो सील और बंद मिलकर बना दिए सील बंद, तो ये संकर शब्द हो गया। अब हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द सार्थक रूप से तोड़े न जा सके, अर्थात शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने। कहने का मतलब कि कोई शब्द है उसको दो भाग में हम तोड़ नहीं सकते, वह अपने आप में पूर्ण है, ना ही वो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। जैसे हम बात करें घड़ी की, तो इस घड़ी को हम तोड़ नहीं सकते, ये घड़ी अपने आप में पूर्ण है। उसी प्रकार हम बात करें मुंह की, तो यह भी जो है कि अपने आप में पूर्ण है। मुंह को हम दो शब्दों में नहीं तोड़ सकते, ना ही यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अर्थात यह अपने आप में पूर्ण है। उसी प्रकार से कुछ और शब्द जैसे घोड़ा, कपड़ा, कलम, जहाज, आग इत्यादि शब्द जो हैं रूढ़ शब्द हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक का अर्थ होता है मेल, अर्थात जो शब्द शब्दों के योग से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यालय है, तो यह जो है कि दो शब्द विद्या और आलय से मिलकर बना है विद्यालय। उसी प्रकार राजपुत्र है, तो यह राजा
और पुत्र मतलब राजा के पुत्र से मिलकर बना है राजपुत्र। उसी प्रकार सामाजिक है तो यह समाज और इक प्रत्यय के लगने से बना है सामाजिक। उसी प्रकार विज्ञान है तो वी और ज्ञान के जुड़ने से बना है विज्ञान। ये सभी यौगिक शब्द हो गए। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द की तरह दो शब्दों के जुड़ने से बनते हैं, लेकिन यौगिक शब्द में जो दो शब्द जुड़ते हैं वह अपने से निकट का अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें यौगिक शब्द विद्यालय है, यह विद्या और आलय से मिलकर बना है। विद्या का मतलब विद्या और आलय का मतलब घर, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर पढ़ें तो हो जाता है विद्या का घर, और विद्यालय का मतलब भी होता है विद्या का घर। तो यौगिक जो शब्द दोनों जुड़कर मिलते हैं वह अपने से निकट ही अर्थ देते हैं। वहीं बात करें हम योग रूढ़ की, लेकिन योग रूढ़ शब्द में जो दो शब्द जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वह अपने मूल अर्थ को न व्यक्त करके बल्कि तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं। अर्थात योग रूढ़ शब्द में जब दो शब्द जुड़ेंगे तो वह अपने मूल अर्थ को नहीं प्रकट करेंगे बल्कि एक तीसरा अर्थ उससे निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर समझें तो यहाँ पर दिया है कि दस और आनंद, दस और आनंद के जुड़ने से बना दशानन। दस का मतलब दस और आनंद का मतलब मुख, तो हम कहेंगे इसका मतलब तो दस मुख हुआ, लेकिन नहीं, दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो रावण यहाँ पर पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका योग रूढ़, क्योंकि एक विशेष शब्द बना दिया दो शब्दों के जुड़ने से। उसी प्रकार यहाँ पर है नील कंठ। नील का मतलब नीला और कंठ का मतलब गला, अर्थात नीला गला, लेकिन नीलकंठ तो हम शंकर जी को कहते हैं, तो यहाँ भी अर्थ बदल गया, अर्थात यह योग रूढ़ शब्द है। वहीं हम बात करें जलज, तो जल में जन्मा, तो पानी में जन्म, पानी में जन्म, लेकिन जलज तो हम कमल को कहते हैं, तो यहाँ पर भी दो शब्दों के जोड़ने से बना जलज, लेकिन यह अपने से जो है कि भिन्न अर्थ प्रकट कर दिया, अर्थात तीसरा अर्थ प्रकट कर दिया, तो वहाँ पर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अब हम अर्थ के आधार पर। तो जिन शब्दों का अर्थ के आधार पर पहला है एकार्थी शब्द, तो जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, पटना, लखनऊ, राधा, मार्च, हिमालय आदि, ये सिर्फ अपने आप में एक हैं, अर्थात इनका एक ही अर्थ निकाला जा सकता है, तो वहाँ पर एकार्थी शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्द की। तो जिन शब्द का एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर अनेकार्थिक शब्द हो। जैसे हम बात करें घर, जैसे हम बात करें हार की, ये हार है, हार, तो हार होता है एक गले की माला, जो गले में हम पहनते हैं हार, उसको भी हार कहते हैं। और एक हार का मतलब होता है पराजय, अर्थात यह एक से अधिक शब्द दे रहा है तो अनेकार्थी शब्द है। उसी प्रकार बात करें कर की, तो कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है, तो ये भी जो है कि एक से अधिक अर्थ दे रहा है, तो ये भी अनेकार्थी शब्द है। उसी प्रकार बात करें अंबर की, तो अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, बादल भी कहते हैं। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है और अंबर का मतलब इत्र भी होता है, तो ये भी जो है कि एक से अधिक अर्थ दे रहा है, अनेकार्थी शब्द। कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है, तो कनक भी अनेकार्थी शब्द है। अब हम बात करते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द की। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सभी शब्द का अर्थ या पर्याय एक ही हो, अर्थात कहने का मतलब कि शब्दों का समूह दिया हो और सभी का अर्थ एक ही हो, तो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें जल, पानी, नीर, तोय, वारी और सलील की, तो इन सभी का अर्थ जो है कि जल से संबंधित है, तो ये सभी आपस में समानार्थी शब्द होंगे। उसी प्रकार बात करें आँख की, तो नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अच्छी, ये सभी जो है कि आँख के अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये सभी आपस में समानार्थी शब्द होंगे। वहीं हम बात करते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द की। तो जो शब्द विपरीत का अर्थ बोध कराएं वह विपरार्थी या विलोम शब्द होते हैं। जैसे रात का विपरीत दिन, लाभ का विपरीत हानि, आकाश का विपरीत पाताल और दक्षिण का विपरीत वाम। अब हम बात करते हैं समरूपी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की। ये क्या होता है? तो जो उच्चारण में लगभग एक समान ध्वनि देते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम बोलें छति,
तो क्षति का मतलब तो नुकसान होता है और क्षिति, इन दोनों का उच्चारण करने पर लगभग एक समान ध्वनि आ रही है, लेकिन क्षति का मतलब नुकसान होता है और क्षिति का मतलब पृथ्वी होता है। उसी प्रकार जरा और जरा, मतलब यहाँ नुक्ता लगा दिए, तो इस जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था और इस जरा का मतलब होता है तनिक या थोड़ा। तो कहने का मतलब कि जो शब्द जो है कि उच्चारण में समान ध्वनि दें लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर भिन्नार्थक शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं रूप, प्रयोग या व्याकरणिक बनावट के आधार पर। तो इसके आधार पर जो है कि हम शब्द को दो भाग में बांटते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? तो जो शब्द लिंग वचन कारक के प्रभाव में आकर रूपांतरित हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। जैसे यहाँ पर लड़का पढ़ रहा है, अब मैं लिखूँ कि लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ? लिंग परिवर्तन हुआ, तो क्रिया भी परिवर्तित हो गई। अब हम बोलें लड़का दौड़ रहा है, तो हम कहें लड़के दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कि लिंग वचन परिवर्तित होने पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात यह विकारी शब्द हैं। वहीं बात करें अविकारी शब्द की, तो जो शब्द लिंग वचन कारक के प्रभाव में आकर रूपांतरित या परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अव्यय, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है, जैसे आज, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ। यहाँ पर लिंग वचन या कारक परिवर्तित होगा तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं बात करें संबंध बोधक की, तो में, से, पर, के ऊपर, पीछे की ओर, यह जो है कि संबंध बोधक हैं। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक, और, किंतु, परंतु, इसलिए, आदि। उसके बाद विस्मयादि बोधक जैसे आ, हाँ, हाय इत्यादि और निपात। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, जबकि विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज की क्लास जो है कि यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।